का पहला लक्ष्य ये है कि जन अधिकार पार्टी समान शिक्षा को लाना चाहती है। समान शिक्षा, क्योंकि सारा का सारा खेल शिक्षा से ही है? अब हमारे बच्चे पढ़ते तो हैं, लेकिन विचार करिए, एक बात आप लोग बताएंगे, शाम को याद आती है कि हमारा बेटा भी पढ़ करके आगे बढ़े? आती है दिमाग में बात? तो हमारी बातों को सुन करके उस पर मनन जरूर करना सामने। इस प्रदेश में और इस देश में एक तरफ तो प्राइमरी स्कूल है, सरकारी विद्यालय है, हमारा बच्चा वहाँ पर ज़्यादातर संख्या में गरीब का बच्चा, हमारा का मतलब गरीब का, उसमें शुरुआत क्यों करता है? इसलिए करता है कि वहाँ पे फीस नहीं लगती। दूसरी तरफ प्राइवेट पब्लिक स्कूल है? उसमें जो है अमीरों के बच्चे, धन्ना सेठ और धनाढ़ लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। कानून तो सबको सब जगह पढ़ाने का है, लेकिन हमारी एक मजबूरी है कि हमारा बच्चा कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक यूपी बोर्ड इलाहाबाद इसी में तो पढ़ता है। होशियार भी होता है, 90% नंबर, 95% नंबर हमारे बच्चों के भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि गरीब का बच्चा माँ के पेट से कमजोर बुद्धि का होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस देश की व्यवस्था पे मैं विचार करना चाहता हूँ, आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। वोट तो आप तब देंगे, संगठित तो आप तब होंगे जब आप समझेंगे कि आखिरकार हम कहाँ पर चूक कर रहे हैं, तभी तो सुधार करेंगे, और नहीं तो डीजे पे नाचते रहेंगे। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक एक बोर्ड है, उसमें फीस कम लगती है, यूपी बोर्ड इलाहाबाद, ठीक है। अब जो अमीर आदमी है उसका बच्चा शुरुआत करता है सीबीएसई बोर्ड से। सीबीएसई बोर्ड में 50,000 फीस है, 1 लाख रुपया फीस है, तो हमारे बच्चे वहाँ पे कम हम लोग पढ़ा पाते हैं। और वो बोर्ड जो है, जो हमारा यूपीएससी बोर्ड है, इससे 10 गुना बेहतर होता है। तो वहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा हमारे बच्चे से 10 गुना बेहतर होगा। नंबर कुछ भी हो उसके, लेकिन माइंड में जो पढ़ाई है 10 बोर्डों की है। धन्ना सेठ का बच्चा वो दिल्ली के फ्लैट में रह करके है कॉन्वेंट शिक्षा पद्धति को ग्रहण करता है। कॉन्वेंट शिक्षा पद्धति, हमारा जो शिक्षा पद्धति है यूपीएससी बोर्ड, इससे 30 गुना बेहतर है। अब हमने भी होशियार अपना बच्चा कराया, तो हमारा इस बोर्ड का पढ़ा हुआ है तो बोल तो आता है हमारे घर, हमारे बच्चे के भी 90% नंबर बोल तो आता है। लेकिन विचार करिए, हमारा पेपर देने जब जाता है बच्चा नौकरी वाला, वहाँ पेपर सबको एक समान दे दिया जाता है। एक बच्चा वहाँ पर पढ़ के गया 30 बोर्डों का तैयार होकर के कॉन्वेंट शिक्षा पद्धति, एक बच्चा पढ़ के गया 10 बोर्डों का तैयार होकर के सीबीएसई बोर्ड, और एक बच्चा हमारा तैयार होकर के गया है मात्र 1 बोर्ड है। और वहाँ जो पेपर मिलता है वो 30 बोर्डों से तैयार किया जाता है। तो बताइए हमारा बच्चा हल कर पाएगा? हम लोग कर्ज दे करके पैसा देते हैं इंटरव्यू देने के लिए है। वहाँ पर जो एक पेपर होता है उसे कॉन्वेंट शिक्षा पद्धति के लोग हल कर पाते हैं। बड़े बाप के बेटे तो होते ही हैं, और उन्हें ही नौकरी मिल जाती है 80,000 रुपये महीना, 1 लाख रुपये महीना है। रिजल्ट 15 दिन में आता है, लेकिन मेरा बेटा घर आता है तो रिजल्ट उसके चेहरे पे होता है। उसे हम पूछते हैं बेटा कैसा रहा पेपर, बेटे को कहना पड़ता है पापा जिस परीक्षा को मैं देने गया था उसमें जो सवाल आए थे वो तो मैं पढ़ने को ही नहीं मिलेगी, नौकरी क्या मिलेगी घंटा है। ये मैं चूक है। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी जन अधिकार पार्टी का पहला घोषणा पत्र है, इन केन प्रकारण आपने अगर बाबू सिंह कुशवाहा के हाथ में काम दे दी तो 2.5 घंटा लगेंगे। जिस तरह से ये कह दिया गया था कि कल का सूरज तब निकलेगा जो 2000 का नोट बंद हो जाएगा, ये राजा की पावर नहीं कहा था, राजा की पावर जिसे आप वोट दे देंगे उसमें आ जाएगी। ये वोट की ताकत आप बाबू सिंह कुशवाहा को दे देंगे तो उनके अंदर आ जाएगी, अपने किसी भाई को दे देंगे उनके अंदर आ जाएगी। अगर बाबू सिंह कुशवाहा के अंदर
ये ताकत आपने बैठा दी तो 2.5 घंटे में ये लिख दिया जाएगा कैसे देश और प्रदेश में पाठ्यक्रम एक समान लागू कर दिया गया। मैं चैलेंज करता हूँ, जिस दिन एक तरह का पाठ्यक्रम पढ़ने को सबके बच्चों को मिलेगा, अमीर का बच्चा एक जिस सर्विस में जाएगा, हम गरीबों की 101 बच्चे उस सर्विस में जाएंगे। ये बदलाव जन अधिकार पार्टी करना चाहिए। बहुत से लोग आएंगे, कहेंगे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। उन्हें बेईमान बता रहे हैं और उन्हें बेईमान बता रहे हैं, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो लोग सत्ता पर बैठे उन्होंने कलम चला कर अपने लिए कानून बना लिए। बाबू सिंह कुशवाहा आपके लिए ऐसा कानून लाना चाहते हैं, तो बताइए बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी को वोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन बढ़िया लौटती है पेट में। मैं पूरे गाँव में घूमा हूँ, आपके सवालों का भी मैं जवाब देता जा रहा हूँ। ये बताइए किनके अंदर, कितने लोगों के अंदर ये चल रहा है कि नेता एक हो जाए? हाथ उठाए बताओ। हाँ, तुम्हारे अंदर चल रही है बात, ठीक? और किसी के अंदर, आपके अंदर चल रही है, आपके अंदर चल रही है। मैं बताऊं आपको, बेटा कोई कैमरा